तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपकी इंडियन आर्मी की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों जो 2024 के ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों हमारे देश का जो संविधान है वो काफ़ी देशों के संविधान का अध्ययन करके उनमें से थोड़ा थोड़ा बिंदु या थोड़े थोड़े फॉन्ट लेके इस तरह से बनाया गया है। तो मूल अधिकार है वो किस देश से लिए गए हैं, तो दोस्तों वो लिए गए हैं अमेरिका यानी यूएसए से दोस्तों। और क्या क्या लिया गया है दोस्तों, प्रस्तावना भी यूएसए से यानी अमेरिका से ही ली गई है। रूस से दोस्तों मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आयरलैंड से दोस्तों नीति निर्देशांक तत्व लिए गए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आप साथ ही साथ ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इसका गठन कब हुआ था, तो दोस्तों वो हुआ था 1948, 7 अप्रैल 1948 में दोस्तों इसका गठन होता है। इसलिए दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसका आपको मुख्यालय पता ही होगा जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डायनामाइट के आविष्कारक या कह सकते हो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो दोस्तों वो किया था अल्फ्रेड नोबल जी ने। कब किया था दोस्तों, 1867 में किया था। ये किस देश के थे, तो दोस्तों ये थे स्वीडन देश के। आपको पता हुआ कि विश्व का यानी सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार, जो दोस्तों इन्हीं के नाम पे या इन्हीं की स्मृति में दिया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अनुच्छेद 18 से संबंधित है यानी अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, तो दोस्तों वो है उपाधियों का उन्मूलन या कह सकते हो उपाधियों का अंत। दोस्तों अनुच्छेद 18 के तहत पहले जो उपाधियां दी जाती थी उनका दोस्तों अंत कर दिया गया, और दोस्तों इसी के तहत जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो इसी के तहत दिए जाते हैं। जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र सब दोस्तों इसी के तहत दिए जाते हैं। और अस्पृश्यता का अंत आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 17 में। शिक्षा का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 21 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वर्ष 2024 का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था, तो दोस्तों वो जीता था भारत ने। और बात करते उपविजेता तो दोस्तों वो था दक्षिण अफ्रीका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संवेग का SI मात्रक क्या होता है, दोस्तों आपको पता होगा कि जो आर्मी की परीक्षा होती है उसमें दोस्तों जो जीके और जीएस की मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में मैं भी आपके लिए जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों आपको पता होगा कि एस संवेग बराबर यानी P बराबर mv इसका सूत्र होता है, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है, v होता है दोस्तों वेग। द्रव्यमान का आपको पता ही होगा, ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है दोस्तों, और वेग का आपको पता ही होगा मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर डायोप्टर की बात करते हैं तो दोस्तों ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। फीट की आपको पता ही होगा, फीट किसका लंबाई का मात्रा होता है। जूल की बात करते हैं तो ये दोस्तों कार्य का ऐसा ही मात्रा होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सती प्रथा का निषेध यानी सती प्रथा का अंत कब किया गया था, तो दोस्तों वो किया गया था 1829 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते किसने किया था, तो दोस्तों जो राजा राम मोहन राय थे उनके प्रयासों से उन्होंने दोस्तों इसे अंत करने का काफ़ी प्रयास किया था। जिनके प्रयासों से दोस्तों जो विलियम बेंटिंक था जो भारत का वायसराय था उसी ने दोस्तों इसका अंत कर दिया गया था। और इसी की एक साल बाद यानी कि 1830 में ठगी प्रथा का भी अंत इसी ने किया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस युद्ध को दिल्ली का युद्ध भी कहा जाता है, तो दोस्तों वो है तुगलकाबाद का युद्ध, जिसे दोस्तों दिल्ली का युद्ध भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है,
तो दोस्तों वो है फूलदेई महोत्सव। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में मनाया जाता है। रण आपको पता होना चाहिए, रण उत्सव ये दोस्तों गुजरात में मनाया जाता है, और छठ पूजा ये बिहार और पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। दोस्तों स्टैटिक जीके के 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर बार एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि उत्सव और नृत्य। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन टॉपिक को क्लियर जरूर रखना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, यानी भारत की बुलबुल के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों वो जाना जाता है सरोजिनी नायडू जी को, जो दोस्तों भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, जो किस राज्य की बनी थी? तो दोस्तों वो बनी थी यूपी यानी उत्तर प्रदेश की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों सिविल सेवा होती है IAS IPS इस तरह की दोस्तों सेवाएं होती हैं, उनमें पहले भारतीय कौन चुने गए थे? तो दोस्तों वो चुने गए थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो दोस्तों वो दिया था मंगल पांडे जी ने। और दोस्तों बात करते हैं कुंवर सिंह ने, इन्होंने दोस्तों कहाँ से नेतृत्व किया था? तो ये किया था दोस्तों बिहार से। तात्या टोपे जी ने और नाना साहब जी ने, इन्होंने किया था दोस्तों कानपुर से। और रानी झांसी बाई यानी रानी लक्ष्मी जी ने दोस्तों कहाँ से किया था? तो दोस्तों वो किया था झांसी से, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सबरीमाला मंदिर है वो दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सबरीमाला मंदिर है वो केरल में स्थित है। ये किसे समर्पित है? दोस्तों भगवान अयप्पन को ये समर्पित है। इस मंदिर में महिलाओं को जाना प्रतिबंध था, जो दोस्तों अभी हट चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? तो दोस्तों वो दिया गया है राष्ट्रपति जी को, जो दोस्तों अनुच्छेद बोलो या आर्टिकल अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान दे सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? दोस्तों गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, जो दोस्तों सबसे पुराना वेद है। इसमें दोस्तों 10 मंडल हैं, जिसमें से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों वो की गई थी 1699 ईस्वी में। दोस्तों इन्होंने गुरु पद है उसे दोस्तों समाप्त कर दिया था, और कहा था दोस्तों जो गुरु ग्रंथ साहिब है वही दोस्तों आगे चल के आपका गुरु होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सिखों के अंतिम गुरु या 10वें गुरु थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है, या हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों वो है मूसी नदी के किनारे, या आपको ध्यान रखना है कि जो हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। और गोमती नदी के किनारे दोस्तों लखनऊ है। और महानदी दोस्तों कहाँ पे है? ये है दोस्तों उड़ीसा में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों एशियाई विकास बैंक, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों इसका मुख्यालय वो है मनीला, जो दोस्तों फिलीपींस की राजधानी, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1966 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? दोस्तों वो कहा जाता है मौलिक अधिकारों को, जो कितने से कितने अनुच्छेद तक हैं? दोस्तों 12 से लेके 35 तक ये मौलिक अधिकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य वो है गुजरात। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है?
दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़े उपग्रह की बात करते हैं दोस्तों, वो है गैनीमीड, जो दोस्तों बृहस्पति का उपग्रह है। जो दोस्तों बृहस्पति है वो भी सौरमंडल का सबसे ग्रह है, और उसी का उपग्रह गैनीमीड भी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। बात करते हैं टाइटन की, तो दोस्तों ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, चीनी क्रांति का नायक कौन था? दोस्तों चीनी क्रांति के नायक थे sun Yat-sen, जिन्हें दोस्तों चीनी क्रांति का जन्मदाता या चीनी क्रांति का नायक भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों कोलकाता है वो आपको ध्यान रखना है कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस दिन दिया जाता है? दोस्तों नोबेल पुरस्कार है वो 10 दिसंबर। इस दिन दोस्तों जो अभी मैंने आपको बताया कि अल्फ्रेड नोबेल, जो कि दोस्तों कौन थे, वो थे दोस्तों जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। दोस्तों स्वीडन देश के थे। इनका बर्थडे डेट है 10 दिसंबर, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए इन्हीं की याद में 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये कब से शुरू हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1901 थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का ये लास्ट पसंद था। आई होप आपको भी ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे पहले भी दोस्तों मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।